अगर आप सोच रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का या अगर आप सोच रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग स्टार्ट करने की, तो कहीं ना कहीं आपको इस करेंसी की स्टोरेज के लिए तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना होगा। कहीं ना कहीं तो आपको स्टोर करना होगा, किसी ना किसी वॉलेट की तो जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ तरीके बताने वाला हूँ, कुछ दो तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप अपने क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करके रख सकते हो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको उसमें भी जरूरत पड़ेगी स्टोर करने की, या अगर आप सोच रहे हैं माइनिंग स्टार्ट करने का तो भी आपको उस केस में कहीं ना कहीं करेंसी को सेफ रखने की जरूरत है। क्योंकि अभी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हैं, अभी इसके पीछे कोई भी मतलब कि एक अच्छी जगह नहीं है जहां पर आप इसको स्टोर कर सको। तो आज मैं आपको वो तरीके बताऊंगा। अगर आपको नहीं पता है कि क्रिप्टो करेंसी आखिर क्या है और मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई आप इसे स्टोर कैसे कर सकते हो, तो मैं एक छोटा सा जनरल सा आपको यहां पर इंट्रोडक्शन देता हूं क्रिप्टो के बारे में, एंड देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप अपने करेंसीज को स्टोर कर सकते हो और आखिर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करना एक सही प्लेटफॉर्म पर। देखिए, सबसे पहली चीज कि क्रिप्टो एक प्योर डिजिटल एसेट है। इसका कोई भी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, यानी कि आप इसको देख नहीं सकते कहीं पे भी, इसका को आप कहीं पे भी फिजिकली स्टोर नहीं कर सकते हैं। एक दूसरी चीज यहाँ पर इसके बारे में ये है, और जो डिजिटल करेंसी है इसका कोई भी ना स्टोर करने का जो तरीका है वो ना थोड़ा सा क्रिटिकल है अभी, क्योंकि इसका कहीं पे भी कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता जैसे कि फिजिकली किसी बैंक में रखा जाता है। जब आप कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उनको पता होता है कि ये फलाना पैसा फलाने अकाउंट से आया है, ये पैसा इस अकाउंट से आया है, तो एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता है फिजिकली, है ना। लेकिन जैसा कि एक असल दुनिया में हम करते हैं, जैसे कि आपको अगर किसी पैसे को ट्रांजैक्शंस करना है तो उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। लेकिन इस डिजिटल करेंसी के साथ अभी फिलहाल के तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे कोई भी सेंट्रल एजेंसी कंट्रोल नहीं कर रही है जो इसके सारे रिकॉर्ड्स रखे। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर रिस्की भी हो जाता है कि अगर अपनी लॉगिन डिटेल या पासवर्ड अगर आप भूल गए तो आपका पैसा यानी कि जो क्रिप्टो है वो मिलेगा भी या नहीं। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा ये रिस्क भी है। तो चलिए बात करते हैं उन मैकेनिज्म के बारे में जिससे कि आप अपने क्रिप्टो को स्टोर करके रख सकते हैं। तो पूरी दुनिया जहान में बहुत से ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो एक ब्लॉकचेन का एक पार्ट है, जो काम कर रही होती है बैकग्राउंड को इन ट्रांजैक्शंस को वैलिड करने के लिए, जिसमें मतलब कि सारी डिटेल्स होती हैं कि एक ट्रांजैक्शन से दूसरे ट्रांजैक्शन पे जो वैलिड होती हैं वो ट्रांजैक्शंस की पूरी डिटेल उस ब्लॉकचेन्स के अंदर में सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है। लेकिन उसे कोई भी देख नहीं सकता, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता, उसे कभी भी रद्द नहीं किया जा सकता, डिलीट यानी कि नहीं किया जा सकता। चूंकि एक वो ब्लॉकचेन का पार्ट है तो इसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए उसको कोई भी देख भी नहीं सकता कभी भी। तो ये एक ब्लॉकचेन की बात है, यानी कि उस लेवल की डिटेल को जानना मुश्किल है कि इसका ऑनर कौन है असली। तो ये एक ब्लॉकचेन का वो हो जाता है। और हर एक ट्रांजैक्शंस के साथ में एक एड्रेस अटैच होता है जिससे ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर इसे भेजा किसने है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में इसको ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसी ऐसी चीजें टेक्नोलॉजी आ जाए या गवर्नमेंट इसके पीछे कुछ पॉलिसीज निकाल दे कि आपके वॉलेट एड्रेस को रजिस्टर्ड कराना होगा या बहुत सी चीजें, क्योंकि अभी रूल्स रेगुलेशन अभी आए नहीं है, बहुत सारे चेंजेस अभी होने लग रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी कि जिससे कि ट्रैक किया जा सके कि किसने किसको कहां पर पैसे भेजे हैं। लेकिन फिलहाल के तौर पे अभी इसको थोड़ा सा मतलब कि ट्रैक करना कि ऑनर कौन है, डिटेल कौन है, किसने भेजा है, जैसे कि बैंक लेवल पे होता है, वो थोड़ा सा भी मुश्किल है। ये उसी तरीके से काम करता है जैसे कि आपकी एक ईमेल आईडी होती है और अगर आपको किसी को अगर कुछ मैसेज भेजना हो तो आप उसके ईमेल आईडी को डालते हैं और आप उसे भेज देते हैं। तो आपको एक आईडी दी होती है जिससे कि आप उसको भेजते हैं। तो सेम उसी तरीके से क्रिप्टो में भी होता है कि अगर आपको ट्रांजैक्शंस अगर करने हैं तो अगले की जिसे भी आपको भेजना है क्रिप्टो, उसका आपको एक वॉलेट एड्रेस पता होना चाहिए। तो उस वॉलेट एड्रेस का यूज करके आप उसको क्रिप्टो भेज सकते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शंस आप इसके थ्रू कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो के केस में जब भी आप इसको अगर भेजते हैं किसी को भी, अगर आपको लॉगिन करना है मतलब कि करने के लिए जो उसकी सिक्योरिटी कोड्स होते हैं, पासवर्ड्स होते हैं, जो फ्रेजेस होते हैं, अगर आप गलती से भी अगर आप भूल गए तो आप समझ लो कि इसको आप रिकवर नहीं कर पाओगे कभी भी। वो बात अलग है कि अब धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट हो रही है, तो बहुत सारी चीजें ऑथेंटिकेशन ऐसी ऐसी लाई जा रही है कि आप उसको लेके आ सकते हो। लेकिन फिलहाल के तौर पे अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कभी भी आ सकता है। तो आप उसको कभी भी वापस नहीं ला सकते क्योंकि उसका कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होता है जिससे कि आप अपने जो अकाउंट है, क्योंकि मैंने भी ऐसे बहुत से अकाउंट मैंने खोए हैं जो मैं आपको बता भी नहीं सकता, तो उस अकाउंट को आप कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको जरूरत है एक प्रॉपर मैनेज्ड स्टोरेज की, जहां पर आप अपने क्रिप्टो को सेफ रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के क्रिप्टो स्टोरेज होते हैं, यानी कि जिसमें यहाँ पर आप अपने स्टोर करके रख सकते हैं। फर्स्ट वन इज अ कस्टोडियल वॉलेट, सेकेंड वन इज अ नॉन कस्टोडियल वॉलेट।
कस्टोडियल वॉलेट यहाँ पर ये होते हैं जो थर्ड पार्टी होते हैं, जैसे कि एक्सचेंजेस, जैसे कि बाइनेंस हो गया, वजीर एक्स हो गया, कॉइन DCX हो गया। अभी ऐसे बहुत से नई नई कंपनी आ रही जो अपनी खुद की वॉलेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं, और ऐसे बहुत से ऐसे हैं वॉलेट जिसको आप खुद भी रिसर्च करके ढूंढ सकते हो, जिसकी रेटिंग के हिसाब से आप चेक कर सकते हो। लेकिन वजीर एक्स इज ए इंडियन कंपनी, कॉइन DCX इज ए इंडियन कंपनी, और भी बहुत से ऐसे कंपनी हैं जो मतलब इंडियन है, जिसमें से वजीर एक्स थोड़ा सा मतलब कि जाना माना है और थोड़ी पुरानी है, तो दैट्स व्हाई यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस, है ना कि आप। लेकिन आपकी अपनी खुद की रिसर्च होनी चाहिए किसी कहीं पे भी अपने इन्वेस्टमेंट को या फंड को स्टोर करने से पहले। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज होती है आपकी क्रिप्टो को सेफ रखने की एक कस्टडी लेती है, आपकी क्रिप्टो को यहाँ पर आपके बिहाफ पे वो सेफ रखती है। पर आपको एक्सचेंज पर ज्यादा भरोसा नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सही भी है, क्योंकि इसके पीछे अभी कोई भी रूल्स रेगुलेशंस, अभी कोई पॉलिसीज इसके पीछे कुछ भी नहीं आई है, गवर्नमेंट की अभी कोई भी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं आई है, तो थोड़ा सा भी यहाँ पर रिस्की भी हो जाता है। कि ऐसा देखो पहले भी हो चुका है, कई बार तो नहीं, एक दो बार ऐसा हो चुका है कि जब मतलब कि नई नई एक्सचेंजेस आई वो बंद हो गई एंड आपके पैसे को लेकर के चली गई, जो भी आप, क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड या गवर्नमेंट के अंदर ऐसा कुछ है नहीं इन्वॉल्वमेंट, सो दैट्स व्हाई नो वन कैन डू एनीथिंग। आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आप केस भी करेंगे या आप अगर पुलिस में अगर आप जाके कंप्लेंट भी करते हैं तो वो भी ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑनलाइन एंड ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रांजेक्शंस, तो नो वन कैन ट्रैक दिस। तो चलिए, तो दूसरा आपके पास यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है कि आप नॉन कस्टोडियल वॉलेट का यहाँ पर आप यूज करें। तो नॉन कस्टोडियल वॉलेट जो होती है ना, ये मतलब कि ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड जो है वॉलेट होता है। जैसे कि बहुत से आप इसमें अगर के रिसर्च कर सकते हो, गूगल पे ढूंढ सकते हो, प्ले स्टोर पे रेटिंग के हिसाब से, आप रिव्यू के हिसाब से आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैं यूज करता हूँ यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट, जो एक ब्लॉकचेन के ऊपर कहीं ना कहीं बेस्ड है, और इसके अंदर जो है आप आराम से इसमें कहीं से भी अगर आपने किसी भी एक्सचेंज से खरीदा हो तो आसानी से आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इस वॉलेट की यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत ये है कि यहाँ पर अगर आप इसकी लॉगिन डिटेल, मतलब सिक्योरिटी कोड, या आप इसके फ्रेजेस, या आप कह लो पासवर्ड, कुछ भी चीज अगर आप इसमें से अगर भूल जाते हैं तो आप कभी भी जिंदगी में आप इसमें लॉगिन नहीं कर सकते, कभी इंटायर लाइफ में नहीं कर सकते। इवन इस मतलब कि ऐप को बनाने वाली जो कंपनी, यानी कि अगर कोई डेवलपर भी होगा तो भी इसको जो है कभी भी लॉगिन नहीं कर सकता है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है। तो केवल आपके पास अगर उसके फ्रेजेस हैं, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट की 12 वर्ड्स के अंदर में या उसमें ना फ्रेजेस होते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको डाल सकते हो। तो वो वॉलेट जो मतलब फ्रेजेस होता है, अगर आप एक बार अगर आप भूल गए तो कंप्लीट इंटायर लाइफ के लिए आप कभी भी उसके अंदर जो है लॉगिन नहीं कर सकते, कोई भी लॉगिन नहीं कर सकता। और इसे थोड़ा सा आपको सेव भी रखना होता है, क्योंकि अगर ये फ्रेजेस अगर किसी भी के भी अगर हाथ में लगा तो इसको लॉगिन करना बहुत ईजी है। फ्रेजेस डालेगा एंड सिंपली लॉगिन हो जाएगा। मतलब कि अभी के लिए फिलहाल तो ऐसा है कि इसलिए आपके और आपके जो BTC को वो 1 मिनट में गायब कर सकता है किसी भी वॉलेट एड्रेस पे, एंड नो वन कैन ट्रैक दिस वॉलेट एड्रेस। तो आपके इस वॉलेट एड्रेस को थोड़ा सेफ भी रखना पड़ता है, जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं झंझट भी है कि अगर आपका फ़ोन ख़राब हो गया और आपने फ़ोन में ही अगर आपने सारी फ्रेजेस वगैरह लिख रखे हैं तो वो आपका पूरा का पूरा जितना भी आपने स्टोर करा हुआ था करेंसीज, क्रिप्टो, सब कुछ चला जाएगा। तो अगर आप ऐसा कुछ करें तो फिजिकली भी किसी पेपर में, नोटबुक में, कहीं पे ऐसी जगह पे लिख करके रखें आप, जहाँ पर आप दोबारा से उसको लॉगिन कर सके इंस्टॉल करके। ठीक है, तो ये सारे आपको वैसे प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से जाकर के आप लॉगिन करने की, मतलब इंस्टॉल करने की आपको जरूरत नहीं है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है कहीं ना कहीं। पर अगर आप इतनी सिरदर्दी या आप इतनी झंझट नहीं लेना चाहते कि भाई मैं रिस्क लूँ, 1% का भी रिस्क लूँ कि मेरा पासवर्ड अगर खो जाए तो मैं क्या करूँगा, तो आप सिंपली आप अपने चाहे तो एक्सचेंज पे भी रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट आप कहीं से भी चाहे कहीं पे भी रख सकते हैं। आप कस्टोडियल का यूज़ कर सकते हैं, नॉन कस्टोडियल का यूज़ कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट आप कहीं पे भी रखें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी सलाह ये दे सकता हूँ कि आप यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं कि आप अपने 50% पैसे को आप एक कस्टोडियल वॉलेट के अंदर में रख सकते हैं, एंड 50% वॉलेट को आप नॉन कस्टोडियल वॉलेट में रख सकते हैं। नॉन कस्टोडियल में इसलिए कह रहा हूँ मैं, ताकि आपका कुछ पैसा तो कम से कम सेफ रहे, एंड कुछ पैसे को यानी कि कस्टोडियल यानी कि थर्ड पार्टी जैसे कि एक्सचेंजेस होती हैं तो आप इस पर रख सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब आप करेंसी को खरीदेंगे तो आप उसको ट्रेड भी करेंगे, आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, तो आप आधे पैसों को वहां रखें और आप कमा करके वॉलेट में चाहे तो आप एक फ्यूचर टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं उसको स्टोर करके रखने का, तो आप उस नॉन कस्टोडियल वॉलेट में आप उसके अंदर रख सकते हैं सेफली, जिसमें आपके पास बिल्कुल सेफ है, कभी भी उसे कुछ होगा नहीं, कभी कोई कंपनी भाग भी जाती है तो आपके पैसे यानी कि आपका क्रिप्टो जो है वो बिल्कुल सेफ रहेगा।
और यहाँ पर एक वजीर एक्स जो एक इंडियन एक्सचेंज है जो काफ़ी समय से मार्केट में काम कर रही है, जो एक थोड़ी सी ट्रस्टेड भी है। वैसे बहुत सी हैं, आप किसी पे भी चाहे कहीं पे भी जा करके आप आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन जो पुरानी थोड़ी सी कंपनी हो जाती है तो उनकी सिक्योरिटी सिस्टम थोड़े से स्ट्रॉन्गर होते हैं थोड़े नए के मुकाबले में, क्योंकि जब कोई नई एक्सचेंज कंपनी जब भी आती है ना तो उनको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने में, उन सभी चीज़ों को एक सेटअप में लेके आने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन जो थोड़ी पुरानी कंपनी होती है ना तो उनको बिल्कुल वो इन चीज़ों से फेस ऑफ कर चुकी होती है, वो इन चीज़ों से मुँह गुजर के जा चुकी है, तो उनकी सिक्योरिटी थोड़ी सी अच्छी होती है। सो डेट्स वाई जो है आप उस पर भी चाहे तो रख सकते हैं। बाकी इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो एक बाइनेंस है जो सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो आप बाइनेंस में भी चाहे तो आप उसको वहां पर यूज कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा है, आप कहीं पे भी चाहें तो आप अपने क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस क्रिप्टो एक्सचेंज एंड अर्निंग के ऊपर कम से कम इसकी पूरी एक एपिसोड लेकर के आने वाले हैं, लगभग 5 या 6 एपिसोड के करीब करीब में। प्लस साथ साथ में इसकी और भी डिटेल्स के बारे में हम बताएंगे, किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, एनएफटीज में आपको किस तरीके से ट्रेड करना होता है, किस तरीके से आप जो है मेटावर्स में जो कई अर्निंग के सोर्स है अब उन चीज़ों के बारे में भी बताएंगे इसके अंदर। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, और अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे अगर फॉलो नहीं किया है तो नवनीत कुंवर चाय फटाफट से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ फटाफट से जाके फॉलो करो वहां पर। और तुम्हारा भाई जो है वहां पर रेगुलर अपडेट देता रहता है, तो आपको वहां से मिलता रहेगा इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शिव बाय, नमस्कार।